हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अड्डा 247 काउंसलिंग। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी, आपको सुनना है शिप्रा मैम की ज़बानी। और बेटा आज हम बात करने वाले हैं बीएमएस कॉलेजेस के बारे में। थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं कुछ कॉलेजेस बताऊंगी और कुछ कट ऑफ रैंक्स आपको बताऊंगी कॉलेजेस की। उनके आसपास ही आपको वो कॉलेज सिलेक्ट करना है। 2-4-5 हज़ार आप प्लस माइनस कर सकते हैं। एक्चुअली प्लस माइनस नहीं करना है, आपको प्लस ही करना है, ठीक है। हर रैंक पे आपको 2000 से 5000 आपको प्लस कर देना है और उस कॉलेज को चुन लेना है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बीएमएस जो है, बीएमएस मतलब बेसिकली वो आयुष काउंसलिंग के अंदर आता है। और आयुष काउंसलिंग जो है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी सेकेंड वीक ऑफ सितंबर से उसके रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड के शुरू होंगे। पीडब्ल्यूडी का नोटिफिकेशन जो है उसके लिए आ चुका है और उसके लिए 16 सेंटर दिए गए हैं जहां पर आप जाकर पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। आप CCC वेबसाइट पे जाकर अपनी जो ये नोटिफिकेशन है इसे देख सकते हैं। सो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कुछ कॉलेजेस के बारे में बता रही हूँ। दे आर द टॉप नॉच कॉलेजेस ऑफ द बीएमएस। यू हैव टू रजिस्टर देम। और अगर आप चाहते हैं, अगर आयुर्वेद करना चाहते हैं, बीडीएस से ज्यादा पॉपुलर इस समय आयुर्वेद जो है बनता जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। आयुर्वेद एंड यूनानी टीबिया कॉलेज, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसके बारे में देखना, इसकी जो कट ऑफ रैंक है वो अलग अलग कैटेगरीज के लिए है और ये राउंड 3 की कट ऑफ रैंक्स है। जैसे कि 25,995 ये है अनरिजर्व्ड के लिए, ठीक है। उसके बाद आपकी 26,297 ये है ओबीसी के लिए, ठीक है। उसके बाद 1,31,689 ये है आपकी एससी के लिए। 1,88,084 जो है ये है एसटी के लिए। तो ये है राउंड 3 की। मैं आपको बता देती हूँ, ये है राउंड 3 की, पहले से ही समझ लीजिएगा, ठीक है। एनआईए जयपुर, ठीक है, राउंड 1 एंड राउंड 2 दिया है और ये है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। इसमें आपको सारी कैटेगरीज बताई मैंने। ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 30,335, ठीक है। ओबीसी के लिए है 33,000, एससी के लिए है 1,07,000, एसटी के लिए है 1,33,000 के आसपास जो है आपकी कट ऑफ रैंक्स है। फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद बीएचयू वाराणसी, ठीक है, ये है अनरिजर्व्ड कैटेगरी। मैं पहले ही बता दे रही हूँ, ये जो ओपनिंग रैंक है ये है अनरिजर्व्ड कैटेगरी और ये है राउंड 1 के लिए, ठीक है। ये है राउंड 1 के लिए। ओपनिंग रैंक है 23,216 और क्लोजिंग रैंक है 25,389। इसमें आप 2,000 कर लीजिए, मतलब अगर आपकी 27,000 के आसपास रैंक है, ठीक है। हाँ, अगर आपकी 27,000 के आसपास रैंक है, एक्चुअली रैंक्स में बहुत वेरिएशन नहीं होता, ठीक है। आपके रैंक्स में बहुत वेरिएशन नहीं होता, मार्क्स में इन्फ्लेशन हो सकता है। तो इसमें आप 2,000 प्लस कर दीजिएगा रैंक, तो आपकी कहानी सेट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल वाराणसी, ठीक है। ये 2022 का मैं आपको कट ऑफ बता रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा 2023 को मैंने बहुत ढूंढा, ब्रोशर में भी ढूंढा इस कॉलेज के, तो ये नहीं मिल पा रहा था मुझे। अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो मैं इसमें ऐड कर लूँगी, ठीक है। ओपनिंग रैंक है इसकी 25,826 और क्लोजिंग रैंक है इसकी 25,939, ठीक है। अब आपको कोई डेटा मिलेगा तो इसके आसपास ही मिलेगा, है ना। जैसे अगर जो है यही डेटा है, ऑलमोस्ट यही डेटा है और इसके आसपास ही मिलेगा। इसके अलावा ये नहीं कि 25,000 की जगह जो है तो जो है 28,000 29,000 हो जाए। अब टेंटेटिव रैंक भी जो है यही जाएगी। अगर आपको ये कॉलेज चाहिए वाराणसी का, तो आपकी 26,000 रैंक हो तो आप चुन सकते हो, 27,000 है तो चुन सकते हो, ठीक है। अब ये अनरिजर्व्ड के लिए मैं पहले ही बता दे रही हूँ। नेक्स्ट है मदन मोहन मालवीय गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है। ओपनिंग रैंक है इसकी 25,359 एंड क्लोजिंग रैंक है 26,221, अनरिजर्व्ड राउंड 1। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च। देखो 1000 में जब मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, तो डेफिनेटली वो राउंड 1 के बारे में बात कर रही हूँ और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बारे में बात कर रही हूँ। जब मैं लैक्स में बात कर रही हूँ तो इधर आई एम टॉकिंग अबाउट द ST/SC और इधर और आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट राउंड ऑफ द OBC, ठीक है। ओपनिंग रैंक है 23,612, क्लोजिंग रैंक है 27,993। चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान दिल्ली, ओपनिंग रैंक है 26,000। आप देखो, कुछ रैंक मत देखो, मैं तुमको बता रही हूँ कि अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, है ना, और अगर आपकी 25,000 से लेकर, ध्यान से समझो, 28,000 तक रैंक है, तो आप इनमें से कोई सी भी कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए टॉप 10 कॉलेजेस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी 25,000 से 28,000 रैंक है, सीधी बात है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी राउंड 1, ठीक है। क्लोजिंग रैंक है 29,036, ओपनिंग रैंक 29,150, ठीक है। श्री लाल बहादुर शास्त्री स्मारक आयुर्वेद कॉलेज प्रयागराज यूपी, क्लोजिंग रैंक है 30,226। श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी हरियाणा 27,000। वही मैंने बोला कि अगर आपकी अच्छी, देखो 9-10 में देखो आप 30,000 में पहुंच गए, ठीक है। तो आप हम ये मान रहे हैं 25,000 से 30,000 अगर आपकी रैंक है तो डेफिनेटली आप इन 10 कॉलेज में से कुछ भी चुन सकते हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है।
मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इन नीट फॉर बीएमएस गवर्नमेंट कॉलेज 2023, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आपके मिनिमम मार्क्स जो है और रैंक कितनी होनी चाहिए अगर आप जाना चाहते हैं। 2023 की बात कर रहे हैं हम लोग, 2023 की बात कर रहे हैं और उसमें आपको प्लस करना है, मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज है तो आपकी कट ऑफ रैंक थी 93,248 और मार्क्स जो थे वो जनरल के लिए, अनरिजर्व के लिए मैं पहले बता दूं, अनरिजर्व के लिए स्कोर था आपका 516, ठीक है। तो आप रैंक इस बार मान लो कितनी होगी, 516 पे रैंक ज़्यादा चली जाएगी तो भाई आप 2000 प्लस इसमें कर लो और क्या है, ठीक है। ओबीसी के लिए जो है गवर्नमेंट एडेड कॉलेज जो है वो है आपका 91,386 और कट ऑफ स्कोर था 518, पर यहाँ पे स्कोर चेंज हो गया, ठीक है। सेम रैंक पे स्कोर नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप 93,516 था लास्ट टाइम तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि 93,000 पे कौन सा स्कोर है इस बार, ठीक है। तो स्कोर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट में कट ऑफ रैंक है 1,23,754 और स्कोर था 485। हम यहाँ पे मान रहे हैं कि रैंक इन्फ्लेशन छोड़ो, मार्क इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हुए हैं। अगर इस बात आप मुझे बताओ कि 90,000 के आसपास कितना स्कोर था, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज ओबीसी। गवर्नमेंट रैंक जो थी आपकी है ना, कट ऑफ रैंक थी 92,285 और आपका स्कोर था लास्ट ईयर 517। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के लिए 93,877 और 515 कट ऑफ स्कोर। जनरल यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए 1,95,888, 424 मार्क्स। एससी की बात करते हैं, 2,33,932 कट ऑफ रैंक थी, है ना। 398 जो है ये बेस्ट है आप लोगों के लिए, ये बेस्ट है आप लोगों के लिए। कॉलेज हटाओ, आप ये वाला डेटा देखो, अगर आप एससी कैटेगरी के हो और अगर आपकी रैंक जो है वो 2,20,000 से 2,02,500 तक है तो आप जो है बीएमएस का कोई भी कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। स्कोर आपका वेरी कर सकता है, रैंक पे बात करेंगे, स्कोर 398 इस बार नहीं होगा, ये 398 पे और ज़्यादा बहुत भयंकर रैंक आ गई होगी इस बार। तो भाई अगर मान लीजिए आपकी इसके आसपास रैंक है 2,40,000 है, 2,30,000 है, तो आप बीएमएस का कोई भी कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ द कट ऑफ रैंक, ठीक है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, अगर आपकी रैंक है 2,48,317 तो आप बीएमएस का कोई भी कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज द कट ऑफ रैंक, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, दिस इज द कट ऑफ रैंक, दिस इज नॉट द ओपनिंग मार्क्स, ओपनिंग रैंक, ये है क्लोजिंग रैंक, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए आपकी रैंक थी 2,90,171, एसटी के लिए और ज़्यादा रैंक होती है, 2,33,932 थी आपके लिए ओपनिंग रैंक, ठीक है, क्लोजिंग रैंक सॉरी कट ऑफ रैंक है। एडेड के लिए थी 2,48,000, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के लिए थी 2,90,171, ठीक है। तो कुल मिला के ये है बच्चों, एसटी एससी कैटेगरी वालों के लिए तो बीएमएस बेस्ट होगा, क्योंकि आप देखो कि 2 लाख से ऊपर के बच्चों को भी जो है कॉलेजेस मिल रहे हैं, इवन 3 लाख तक के बच्चों को भी कॉलेज मिल जाएगा इस साल, ठीक है। तो घबराना नहीं, वो भी सरकारी बीएमएस, ओके। एसटी की बात कर रहे हैं हम लोग, एसटी 2 बार आ गया क्या? ओके 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 ओके, ये एसटी का डेटा, ये एससी का डेटा है, ठीक है, ये एससी का डेटा है पूरा, ये एसटी का डेटा, तो कॉपी हो गया है, ठीक है। अब देखो वही मैं कह रही थी कि सेम क्यों लग रहा है। एसटी का जो डेटा है वो है 3,51,451। सोचो, मतलब आप 3.5 लाख 4 लाख रैंक भी है तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगा, घबराना नहीं आप लोग, ठीक है। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के लिए आपकी रैंक 2,28,695 थी लास्ट ईयर, है ना, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए 3,59,661। मतलब ये मानो कि आपकी 3.5 लाख तक भी रैंक है तो आपको बीएमएस कॉलेजेस मिल सकते हैं बच्चों। अगर आप कौन सी कैटेगरी के हैं, एसटी कैटेगरी के हैं। अगर आप की रैंक, आगे बढ़े, अगर आपकी रैंक एसटी नहीं है, ये एससी है, ठीक है, अगर आपकी रैंक जो है 2.5 लाख तक के आसपास आ रही है ना, तो आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज बीएमएस का मिल जाएगा अगर आप एससी हैं तो, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अगर आपकी ये माने हम 1,90,000 तक मान लेते हैं हम लोग, 1,90,000 तक भी रैंक आ रही तो आपको ओबीसी में बीएमएस कॉलेज मिल जाएगा। कौन सी? सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अगर आपकी 93,000 कट ऑफ रैंक है, मतलब 1 से लेकर अगर आपकी 90,000 तक भी रैंक है तो आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो सकता है, घबराइएगा मत। दिस इज कट ऑफ रैंक, और यहाँ पे राउंड की बात हमने नहीं की है, तो कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा कि दिस इज राउंड 1, क्योंकि राउंड 1 में इतनी रैंक नहीं जाएगी बच्चों, राउंड 1 में इतनी रैंक नहीं जाती। राउंड 1 में मैं आप लोगों को बताया 20,000 20,000 के आसपास रैंक जाती है राउंड 1 में, ये डेफिनेटली ये राउंड 3 का डेटा होगा, ठीक है। चलो आ जाओ, अब देखो नेक्स्ट चीज़, तो ये बात समझना
तो अगर मैम हम 90,000 है तो हम BAMS का वेट करें, आप राउंड 1 में अपनी चॉइसेस सिलेक्ट करो, अगर वो अलॉट होगा नहीं, अब ऑटोमेटिकली राउंड 2 में चले जाओगे आप, तो आप अपनी चॉइसेस तो सिलेक्ट करके रखो। आपको ये पता है कि मैम ने ये डेटा बताया, अब अगर मेरी 90,000 रैंक है तो मैं भाई उस हिसाब से ये वाला कॉलेज चुन लेता हूँ। राउंड 1 में अलॉट नहीं होगा, राउंड 2 में अलॉट नहीं होगा, 3 में नहीं अलॉट होगा, स्ट्रे वैकेंसी में अलॉट हो जाएगा। और अगर उसके बाद भी अलॉट नहीं हुआ तो BAMS के अलावा आप कोर्स को और कौन सा कोर्स करने वाले थे, यूनानी में फिर जाना था, तो यूनानी के भी कॉलेजेस आप सिलेक्ट करके रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज, आइए नेक्स्ट इज स्टेट वाइज कट ऑफ की बात करते हैं हम लोग, और कॉलेजेस कितने हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश के लिए जो आपका रैंक था, ये कट ऑफ रैंक्स हैं, ठीक है, और ये 2023 की हैं। तो आंध्र प्रदेश के लिए कट ऑफ रैंक थी भाई 75,000, ठीक है। 84,000 थी असम के लिए, 33,829 थी बिहार के लिए, 71,000 थी छत्तीसगढ़ के लिए, 41,860 थी आपके किसके लिए, दिल्ली के लिए। गुजरात के लिए थी 54,192, ठीक है। हरियाणा के लिए थी 63,492, हिमाचल प्रदेश के लिए 37,800, जम्मू एंड कश्मीर के लिए 59,435, कर्नाटका के लिए 71,787, 93,000 रैंक थी केरला के लिए, मध्य प्रदेश के लिए 86,000 और 73,000 थी महाराष्ट्र। और ये नंबर ऑफ कॉलेजेस जो वहाँ पे हैं। ओडिशा के लिए आप कट ऑफ रैंक जो है वो है 68,000, 75,500 पुडुचेरी के लिए, 43,500 के आसपास पंजाब के लिए, और 64,500 आसपास बता रही हूँ राजस्थान के लिए। तमिलनाडु के लिए करिए 90,500, तेलंगाना के लिए 76,000, 46,000 उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तराखंड के लिए 41,000, 41,500 के आसपास, वेस्ट बंगाल के लिए 62,000, ठीक है। अब ये जनरल के लिए, ये जनरल के लिए कट ऑफ रैंक्स है, ठीक है, ये कट ऑफ रैंक्स है बच्चों, और ये राउंड डिसाइड नहीं है, मैं पहले बता दे रही हूँ। अगर इतनी लंबी रैंक है तो डेफिनेटली ये राउंड 3 तक या राउंड 4 तक गया है, क्योंकि आपको पता है कि हर कॉलेज जो 20-25 फर्स्ट राउंड पे ही जाता है, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, देखो गुजरात में कितने कॉलेज हैं, 5, ठीक है। मध्य प्रदेश में कितने आयुर्वेदिक कॉलेज हैं, 7, महाराष्ट्र में कितने हैं, 7, ठीक है। राजस्थान में 9, मतलब पॉसिबिलिटी क्या है, अगर आपके पास राजस्थान मध्य प्रदेश इनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आप आयुर्वेद में डेफिनेटली स्टेट कोटे से घुस जाओ, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 9, पर उत्तर प्रदेश में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। और ये डेटा है OBC का, कट ऑफ रैंक्स देखिए 90,000, ठीक है, 90,000, 60,000, 50,000, 73,000, ठीक है। तो ये कट ऑफ रैंक्स किसकी है, OBC की। एक बार प्लीज़ अपना स्टेट देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। ये स्टेट देखिए, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, ठीक है। तेलंगाना 78,000, उत्तर प्रदेश 54,000। उत्तर प्रदेश की कट ऑफ रैंक देखो कम जा रही है, इसका मतलब है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। वेस्ट बंगाल, ओके, SC के लिए ये है। अब SC के लिए देखो कितनी भयंकर रैंक जा रही है, 2,10,000, मतलब राउंड 3 के तक ये गए हैं, ठीक है। देखो 2 लाख, 1,90,000, मतलब कुल मिला के बात ये है कि अगर आप SC कैटेगरी के हैं और आपकी 2 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, 2,10,000, 15,000 रैंक है, तो भी आपको BAMS का कॉलेज मिल जाएगा। तो आप वेट करना राउंड 3 तक, ठीक है। और अगर राउंड 2 में मिल जाता है, आपके मनपसंद राउंड 3 में नहीं मिला, तो आप अपग्रेडेशन डाल सकते हैं कॉलेज में जाके। ST के लिए तो रैंक छोड़ो ही, कितनी भयंकर है। अगर आपकी 3 लाख, 2.5 से 3 लाख तक की रैंक है तो भी आप अपना कॉलेज ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी स्टेट के हैं तो आपकी कट ऑफ रैंक ये है, ओके। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। ये 2023 का कट ऑफ था, पूरा देख लीजिए। ऑल इंडिया कोटा जो था, ऑल इंडिया नॉर्मल कॉलेजेस के लिए राउंड 1 के लिए जनरल कैटेगरी के लिए था 69,000, और राउंड 3 पे गया 93,000। तो 93,000 आपको समझ, राउंड 5 पे गया 93,000, तो आप समझ गए ना कि जब 90 जनरल में 90,000 के ऊपर जा रहा है, मतलब फर्स्ट राउंड का तो नहीं है, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड के लिए लास्ट राउंड पे 91,000 पे क्लोज हुआ। अब भले एक बच्चा आया पर उसको लिखा गया यहाँ पे, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए बहुत रैंक है। राउंड 1 में 1,11,000, 1,10,008 पे जो है क्लोजिंग रैंक है ये, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ओके। अब देखो, अब ये जो आप बोल रहे हैं BAMS, ठीक है, ये क्यों बोल रहा है गवर्नमेंट एडेड, ये क्यों बोल रहा है बच्चों, क्योंकि इसमें ये सब कंसिडर कर रहा है ना। इसमें ऑल इंडिया कोटा भी कंसिडर कर रहा है और स्टेट कोटा भी कंसिडर कर रहा है। तो एक जो है टेंटेटिव आइडिया आपको दे रहा है। तो ये जो है कट ऑफ 2023 के थे, और इसमें आप लोगों को अपनी रैंक्स जो है वो ऐड कर लेनी है, ठीक है। तो आपको ये डेटा जो है ये मैं आपको दे दूंगी। इतनी डेटा मैं पढ़ के करूँगी क्या, तो आपको ये डेटा जो है मैं टेलीग्राम पर दे दूंगी, काउंसलिंग अड्डा 247 के चैनल पर। आप ये डेटा ले लेना, और ये डेटा सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि ईयर वाइज जो कट ऑफ है, ठीक है, 2023 के हिसाब से वो कट ऑफ क्या था, उसमें आपको ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है 2000 से 3000 रैंक, ठीक है।
हमेशा याद रखो कि कभी, मैं फिर बोल रही हूँ कि मार्क्स पे कहानी मत करना, रैंक्स पे कहानी करना, क्योंकि रैंक्स में इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा नहीं दिखाई देता। अब तुम ये बोलोगे कि मैम रैंक तो बहुत ज़्यादा हो गई, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप बोलोगे कि 518 नंबर पे पुडुचेरी का ये वाला कॉलेज मिला था, तो क्या वो इस बार भी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि 518 पे अगर 1 लाख रैंक थी लास्ट ईयर, तो इस बार 2 लाख रैंक है, तो 2 लाख रैंक में आपको पुडुचेरी नहीं मिलेगा। अब 2 लाख रैंक पे आपको 2 लाख रैंक वाला कॉलेज मिलेगा। तो डोंट कंसिडर योर मार्क्स, कंसिडर योर रैंक, कि आपको किस रैंक पे कौन सा कॉलेज लास्ट ईयर मिला था, तो इस रैंक के आसपास ही देखो आप, उस साल भी, इस साल भी वो कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि आपकी रैंक जो है उसके हिसाब से कॉलेजेस आपको अलॉट होते हैं, ना कि मार्क्स के हिसाब से। अब मार्क्स भूल जाओ मार्क्स। अब आपको जो याद रखना है वो क्या है बच्चों? वो है आपका रैंक। ठीक है, समझ में आई बात? तो अब मैं आप लोगों को पढ़ाती कहाँ पे हूँ? ठीक है, मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ डॉक्टर सड्डा 247 पे। टेंटेटिव डेट जो है काउंसलिंग शुरू की होने की सेकेंड वीक ऑफ सितंबर से है आपकी आयुष की। ठीक है, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। हर स्टेट का मैं पढ़ के नहीं बता सकती आपको, पर मैं इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि लास्ट देखो जनरल वाली जो है 2023 में 90,000 के आसपास जो है कट ऑफ रैंक गई है। ऐसे 91, 92, 93 हज़ार ओबीसी के लिए गई होगी। आपकी एसटी के लिए तो 3 लाख तक कट ऑफ रैंक गई है। कौन से राउंड तक? भले ही आखिरी राउंड तक, पर गई तो थी। तो अगर आपको कॉलेज मिल जाता है ना, तो प्लीज़ उसको आप ले लीजिए। ठीक है, पर आपको कोई और चाहिए था तो आप अपग्रेडेशन डाल के नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में बैठते जरूर रहिएगा। बीएमएस की यही ब्यूटी होती है कि बहुत सारी रैंक भी है तो भी आपको कॉलेज अलॉट होता है। ठीक है, आई होप जो मैंने समझाया आपको समझ में आया। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। जो इसमें मैंने फिर बोल रही हूँ, डेटा मैं पूरा पढ़ के नहीं बता सकती हूँ, डेटा आपके पास है, आपकी जो कैटेगरी है उससे डेटा फिल्टर कर लो और देख लो भाई। ठीक है, तेलंगाना स्टेट में अगर 4 कॉलेज थे, रैंक इतनी थी, अगर आपके पास डोमिसाइल, क्यों नहीं जाते तेलंगाना स्टेट की स्टेट काउंसलिंग से बैठो। ठीक है, ऑल इंडिया कोटे से जाओ, मैं मतलब जाओ, ठीक है, पर स्टेट में भी जाओ, छोड़ना कोई सा नहीं है। ऑल इंडिया से भी जाओ और स्टेट से भी जाओ। अगर हमको ऑल इंडिया कोटे से पूरे इंडिया का कोई कॉलेज मिल गया तब तो अच्छी बात है, और नहीं मिला तो हम तेलंगाना स्टेट पे जाके बैठ जाएंगे, सीधी बात है। आई होप जो मैंने समझाया आपको समझ में आया। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।